प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का तृतीय पाठ प्रोपकाराय सत्ता विभूतय, जो कि हमने 2 भाग किए थे, इसके एक भाग हमने पहले इसका करवा दिया है और आज जो शेष पाठ है वो द्वितीय भाग में हम करवाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसके 2 भाग किए थे और पहले भाग में हमने इस पाठ को आधा आपको पढ़ा दिया था, जिसमें जो मत्स्याधिपति हैं वो गर्मी के कारण और जो वहाँ के जीव जंतु हैं उनके द्वारा पिए जाने पर तालाब के जल की कमी के कारण उसका छोटे होते हुए देखकर मछलियों की जो है वो दीन दशा को देखकर विचार करते हैं कि भाई इनको कैसे बचाया जाए। तो वो अभी सोचते हैं कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तत् किम अत्र प्राप्त कालम स्यादिति। तत्किमत्र प्राप्त कालम स्यादिति विमृशन स महात्मा स्वकीया सत्य तपोबलमेव तेषां रक्षणोपायम अमन्यत। तत्किम अत्र, तत् तो फिर किम मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ पर। प्राप्त कालम स्यादिति, इस प्राप्त समय में यहाँ पर क्या हो सकता है। तत्किमत्र, तो यहाँ पर अब इस प्राप्त समय में, इस समय में जो चल रहा है, इस समय में कि मतलब क्या, स्यादिति हो सकता है। विमृशन, ऐसा सोचते हुए, इस प्रकार विचार करते हुए, स महात्मा, उस महात्मा ने स्वकीय सत्य तपोबलमेव, स्वकीय मतलब अपने सत्य और तप के बल को ही, सत्य तपो बलमेव, सत्य और तप के बल को ही, तेषां रक्षणोपायम, उनकी रक्षा का उपाय, अमन्यत माना। तो उस महात्मा ने विचार करते हुए स्वकीय सत्य तपोबलमेव, अपने जो सत्य और तप के बल को ही, तेषां रक्षणोपायम, उनकी रक्षा का उपाय माना। करुणया सपीड्यमान हृदयो दीर्घ निश्वस्य नभा समलोक्यन वाचः। करुणा सम अपीड्यमान हृदय, करुणा के साथ पीड़ित हृदय वाले हैं। कौन? मत्स्याधिपति, जिसका करुणा के साथ हृदय जो है वो पीड़ित हो रहा था। ऐसे उस मत्स्याधिपति ने दीर्घ निश्वस्य है, लंबी सांस लेकर, नभम सम अवलोक्यन, नभम मतलब आकाश को, सम अवलोक्यन देखते हुए, वाच मतलब कहा। तो ऐसे उस करुणा से पीड़ित हृदय वाले मत्स्याधिपति ने दीर्घ निश्वस्य, दीर्घ श्वास को लेकर, नभा सम अवलोक्यन वाच, आकाश की ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? सम्रामी न प्राणिवधम तथा हम संचित्य कृच्छे परमे अपि कर्तुम अनेन सत्येन सारांसी तोयर अपूर्यन वर्षतु देवराजा। तो उसने जो इंद्र है, देवताओं का राजा, उससे कहा है, क्या कहा? यथा अहम, कि जैसे कि मैं, संचित्य सोच कर भी, न स्मरामि नहीं स्मरण करता हूँ, क्या? कृच्छे परमे अपि, बहुत अत्यधिक कष्ट में भी, न प्राणिवधम, मैंने कोई प्राणिवधम करतुम, मैंने प्राणिवध कोई न करतुम नहीं किया है। अर्थात मैं अच्छी तरह सोच कर भी ये स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कभी कोई प्राणी का वध किया है। अनेन सत्येन सारांशी, इस सत्य के सारांश से, जो मेरा सत्य है, मेरा सत्य का बल है, उसका जो भी सारांश है उसको देखते हुए, तोयर अपूर्यन वर्षतु देवराजा, हे देवराज, हे इंद्र, तोयर अपूर्यन, इस तालाब को भरते हुए, वर्षतु वर्षा करे। अर्थात आप जो है ना, ये जो तालाब खाली हो रहा है, इसको भरते हुए आप वर्षा कर दें। तो यहाँ पर देवराज को उन्होंने क्या कहा कि भाई
मैंने कभी भी आज तक किसी का बुरा नहीं किया, कोई प्राणिवध नहीं किया है, और जो मेरा सत्य का बल है उसके लिए आप वर्षा करें, इस तालाब को भरने के लिए वर्षा करें। यथा अहम संचित्य, जैसे कि मैं सोचकर भी स्मरण नहीं कर पाता हूँ कि मैंने कोई प्राणिवध, कृच्छे परम्यापी, किसी अत्यधिक कष्ट में भी कोई प्राणिवध किया है। अनेन सत्येन सारांश, सत्य के सारांश को देखते हुए देवराज, हे देवराज इंद्र, तोयर अपूर्यन वस्तु तोयर अपूर्यन, इस तालाब को भरते हुए वर्षा करें। अब जो है वहाँ पर देवराज जो है वो वर्षा करेंगे। अथ तस्य महात्मन पुण्योपचियात सत्याधिष्ठान बलात् च समन्ततः त्वया परिपूर्णः गंभीर मधुर निर्घोषा कालापि कालमेघा विद्युत लता अलंकृता प्रादुर्भवन। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, अथ तस्य महात्मना, अब जो है इसके बाद, अथ मतलब तदंतर, उसके पश्चात, तस्य महात्मना, उस महात्मा के पुण्योपचार, पुण्यों से जो इकट्ठे किए हुए पुण्य हैं, और सत्याधिष्ठान बलात्, और सत्य के ऊपर अधिष्ठान मतलब सत्य पर अधिष्ठित रहते हुए रहने का जो बल है, अर्थात सत्य पर दृढ़ता के साथ रहने का जो बल है, उससे दो चीज़ें, एक तो पुण्य के उपचार, पुण्य के जो इकट्ठे किए हुए पुण्य है, और सत्य पर दृढ़ता से स्थिर रहने का जो बल है, उन दोनों के द्वारा, उस महात्मा के उन दोनों के द्वारा समन्तता त्वया परिपूर्णा, समन्तता त्वया परिपूर्ण, चारों ओर से जल से परिपूर्ण होकर, समन्तता चारों ओर से त्वया परिपूर्ण, त्वया मतलब जल, जल से परिपूर्ण होकर गंभीर मधुर निर्घोषा, और कैसी निर्घोषा मतलब आवाज़ कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, कैसी गंभीर और मधुर, मधुर और गंभीर घोषणा गर्जना करते हुए, अकाला, अकाल, काल होता है समय, और अकाल होता है बिना समय के, तो बिना समय के भी काल मेघा, काले भयंकर मेघ जो है, विद्युत लता अलंकृता, विद्युत रूपी लता, लता से अलंकृता, अलंकृत होकर प्रादुर्भवन उत्पन्न हुए। जो क्या कहा कि तस्य महात्मा, उस महात्मा के पुण्योपचार, जो इकट्ठे किए हुए पुण्य हैं, और सत्याधिष्ठान बलात्, और जो सत्य पर दृढ़ता से रहने का जो बल है, उन दोनों से समन्तता त्वया परिपूर्ण, चारों ओर से जल से परिपूर्ण होकर गंभीर मधुर निर्घोषा, गंभीर और मधुर गर्जना करने वाले, अकाला, बिना समय के भी काल मेघा, जो काले भयंकर मेघ है, काले भयंकर बादल, विद्युत लता अलंकृता, विद्युत रूपी लता से अलंकृत होकर उत्पन्न हुए, प्रादुर्भवन मतलब उत्पन्न हुए। बोधिसत्व समन्ततो अभिप्रसृत सलील प्रवाहेर अपूर्यमाणे सरसिः धारा निपात समकालेन विद्रुत वायसाध्ये पक्षीगणे लब्ध जीविताशे च प्रमुदिते मीनगणे प्रत्याविसार्यमाण हृदयो वर्षा निवृत्ति सशंकः पुनः पुनः पर्जन्य भवाशे है। यहाँ पर क्या कहा देखिए, बोधिसत्व समन्ततो अभिप्रसृतः, जो बोधिसत्व थे वो मत्स्याधिपति, वो जो है समन्ततो अभिप्रसृत है, चारों ओर से फैले हुए, चारों ओर फैले हुए, अभिप्रसृता मतलब फैलना, समन्तता चारों ओर फैले हुए, कैसे क्या, सलील प्रवाह है अपूर्यमानो, जल के प्रवाह से पूर्ण करते हुए, किसको, सरसी तालाब को, जल के प्रवाह से, प्रवाह कैसा होता है जल का, यानी कि बारिश हो रही है मेघों से, तो जल का प्रवाह बारिश के द्वारा ही होता है, तो जल के प्रवाह से अपूर्यमान मतलब भरते हुए, पूर्ण करते हुए, सरसी मतलब तालाब को, तो जल के प्रवाह से तालाब को पूर्ण करते हुए, धारा निपात समकालीन, और धारा निपात का समकालीन, धाराओं के गिरने के समय, जब धाराएं गिर रही है, जल की धाराएं गिर रही हैं धरती पर, उस समय विद्रुत वायसाध्य पक्षीगणे, वायसाध्य कोय आदि पक्षीगणों के विद्रुत वहाँ से
चले जाने पर, क्योंकि बारिश होगी तो कोई आदि जो भी पक्षी वो मछलियों को खाने के लिए बैठे थे वो भी वहाँ से चले गए। विद्रुत चले गए, चले जाने पर। वायस आदि पक्षी गणे, पक्षियों के जो समूह थे वो उनके चले जाने पर। लब्ध जीवित आशय, और जीवन की आशा को प्राप्त करके, लब्ध जीवित आशय चाय, और जीवन की आशा को प्राप्त करके प्रमुदिते मीन गणे, और जो मीन गणे हैं मछलियों का जो समूह है वो प्रसन्न हो गया है। अपने जीवन की आशा को प्राप्त करके मछलियों का जो समूह है वो प्रसन्न हो गया। प्रत्याविसार्यमान हृदय, और प्रेम से प्रसन्न हृदय वाले जो मत्स्याधिपति हैं वो वर्षा निवृत्ति से शंका, वर्षा की निवृत्ति की आशंका से पुनः पुनः पर्जन्य भवा से, बार बार उन पर्जन्य मतलब मेघों को, भवा से बोले या कहा, बार बार उन मेघों को कहा। एक बार और देखिए इसको। बोधिसत्व समन्ततो अभिप्रसृतः, बोधिसत्व जो मत्स्याधिपति थे उन्होंने चारों ओर से समन्तता अभिप्रसृता, चारों ओर फैले हुए सलील प्रवाह अपूर्यमाणो, जल के प्रवाह से तालाब, सरसी मतलब तालाब को भरते हुए, धारा निपात समकालीन, धाराओं के गिरने के समय में, वायसाद्य पक्षीगण, वायसादि जो कोवे आदि पक्षीगणों के समूह है, पक्षियों के समूह है, विद्युत उनके वहाँ से भाग जाने पर, चले जाने पर, लब्ध जीवित आशय, जीवन की आशा को प्राप्त करके, प्रमुदिते मीन गणे, और मछलियों के जो समूह है उनके प्रसन्न होने पर, प्रत्यभिसार्यमान हृदय, प्रेम से प्रसन्न हुए हृदय वाले उस मत्स्याधिपति ने वर्षा निवृत्त से शंका, वर्षा निवृत्त आशंका, वर्षा की निवृत्ति की आशंका से पुनः पुनः बार बार पर्जन्य मतलब बादल, वबा से कहा, बादल को कहा। क्या कहा? उद्गर्ज पर्जन्य गंभीर धीरम प्रमोदम उद्वायस वायसा नाम रत्नायमानानि पयांसी वर्षन संशक्त विद्युत ज्वलित द्युतिनी। क्या कहा कि हे पर्जन्य, हे बादल, संशक्त विद्युत ज्वलित विद्युतिनी, विद्युत ज्वलित चमकती हुई बिजली से। विद्युत क्या है? बिजली। ज्वलित मतलब चमकती हुई बिजली के द्युतिनी प्रकाश से, चमकती हुई बिजली के प्रकाश से संशक्त मतलब संयुक्त होकर, चमकती हुई बिजली के प्रकाश से युक्त होकर, रत्नायमानानि रत्नों के समान, पयांसी वर्षन जल की वर्षा करते हुए। वर्षा कैसी हो रही है? कैसी कहा? जल की। और कैसे जल की? जो रत्नों के समान, रत्नों के समान पयांसी वर्षण जल की वर्षा करते हुए। विद्युत ज्वलित द्युतिनी संशक्ता, विद्युत बिजली, ज्वलित मतलब चमकती हुई बिजली की जो द्युतिनी प्रकाश है उससे संशक्त मतलब युक्त होकर, चमकती हुई बिजली के प्रकाश से युक्त होकर रत्नों के समान जल की वर्षा करते हुए, वायसा नाम जो कोवे आदि पक्षी हैं, प्रमोद उनके आनंद को, उद्वायस दूर करते हुए, गंभीर धीरम उद्गर्जा गंभीर और धीर गर्जना करो। तो बादल को कहा कि आप जो है चमकती हुई बिजली के प्रकाश से युक्त होकर रत्नों के समान बारिश करते हुए, जल की बारिश करते हुए, कोवे आदि पक्षियों के जो खुशी है, जो प्रसन्नता है उसको दूर करके तुम जो है गंभीर धीरम उद्गर्ज, गंभीर धीर गर्जना करो। तदुत्सृत्य देवानाम इंद्र शक्रः परम विस्मित मनः साक्षात अभिगम्यनम अभिसाराध्यन उवाच। तदुपसृत्य है, तब उपसृत्य यह सुनकर, तदुपसृत्य है तब यह सुनकर, देवानाम इंद्र देवताओं के राजा, इंद्र मतलब देवताओं का राजा, शक्र मतलब इंद्र। यहाँ पर इंद्र का मतलब राजा है और शक्र का मतलब इंद्र है। तो इंद्र का मतलब राजा होता है, देवताओं का राजा, शक्र मतलब इंद्र। परम विस्मित नाम
अत्यधिक आश्चर्यचकित होते हुए साक्षात वहाँ पर साक्षात अभिगम्य ने उनके सामने पास आकर उनके अभिसनाध्यान उवाच उनकी जो है आराधना करते हुए उनकी स्तुति करते हुए उवाच मतलब बोले। तब उपसृत्य है, तब यह सुनकर देवानाम इंद्र शक्र देवताओं का राजा इंद्र जो है परम विस्मिता नाम अत्यधिक आश्चर्यचकित होते हुए साक्षात रूप में अभिगम्य ने उनके पास आकर उनकी अभिसनाध्यान उनकी आराधना करते हुए उवाच मतलब बोले। तवैव खलु एषा महानुभाव मत्स्येन्द्र सत्य अतिशय प्रभाव आवर्जिता यत कलशा इवे में क्षरंती रम्य स्तनिता पयोदा। क्या कहा है यहाँ पर देखिए, दो शब्दों के साथ संबोधकवाचक चिन्ह लगे हुए हैं और जिसके साथ संबोधकवाचक चिन्ह लगा होता है उसी को संबोधित करते हुए बात कही जाती है। तो मत्स्येन्द्र, हे मछलियों के स्वामी, महानुभाव, हे महानुभाव, तवैव खलु एषः, खलु मतलब निश्चय ही, ऐसा मतलब यह जो है, तवैव तुम्हारे ही, सत्य अतिशय प्रभाव, सत्य का अतिशय मतलब अत्यधिक प्रभाव है, ये जो है निश्चय ही तुम्हारे ही सत्य का अत्यधिक प्रभाव है। आवरजिता यत कलशा इवे में क्षंति रम्य स्तनिता पयोदा, कि यत जो पयोदा बादल, कि ये तुम्हारे ही सत्य का प्रभाव है जो ये बादल, आवरजिता कलशः उल्टे मुंह के समान हुए कलश के जैसे, अर्थात कलश को जैसे उसका मुंह ऊपर होता है घड़े का जिसमें पानी डालते हैं, तो उसका अगर उल्टा कर देते हैं तो पानी नीचे गिरने लग जाता है। तो ऐसे ही कहा है कि आवरजिता कलशा उल्टे मुंह वाले कलश के, एवं मतलब जैसे कलश का मुंह उल्टा कर दिया है, घड़े का मुंह नीचे की ओर कर दिया जिससे पानी गिर रहा है, तो उल्टे मुंह किए हुए कलश के जैसे रम्य स्तनिता क्षरंति ही मधुर ध्वनि करते हुए ये बरस रहे हैं। कि ये जो है, हे मत्स्येन्द्र, हे महानुभाव, खलु एषः निश्चय ही यह, तवैव तुम्हारे ही सत्यातिशय प्रभाव, सत्य का अत्यधिक प्रभाव है, यत पयोधा जो ये बादल, आवरजिता कलशा उल्टे मुंह किए हुए घड़े के समान, रम्य स्तनिता क्षरंति ही सुंदर आवाज करते हुए बरस रहे हैं। इत्येवं प्रियवचने श्राद्ध तत्र अंतर्दधे, इत्येवं इति एवं प्रियवचन, इस प्रकार के प्रियवचनों को के द्वारा सनाध्या उनकी आराधना करके, तत्र एव अंतर्दधे, वो वहीं पर जो इंद्र जो है देवताओं का राजा, तत्र वहीं पर अंतर्दधे अंतर्ध्यान हो गए। तो जो इंद्र जो है वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्सरः त्वया समृद्धिम अवापः तदेव शीलवताम इह कल्याण अभिप्राय वृद्धिम आपनुवन्ति ही। तच्च सरह त्वया समृद्धिम अवापः, तच्च सरह और वह जो तालाब है, त्वया समृद्धिम वापः जल की समृद्धि से वो भर गया, अर्थात जल के द्वारा जो है वो भर गया। तदेव शीलवताम इह एव कल्याणाभिप्राय वृद्धिम आपनुवन्ति, तदेव शीलवताम, तो जो शीलवताम शीलवान लोगों के कल्याणाभिप्राय, कल्याण के अभिप्राय होते हैं, कल्याण के जो प्रयोजन होते हैं वो वृद्धिम आपनुवन्ति वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इह प्रागेव, पहले तो इस लोक में, प्रत्र च और फिर परलोक में, अर्थात जो शीलवान लोगों के कल्याणाभिप्राय, जो कल्याण के अभिप्राय होते हैं वो यही प्रागेव वृद्धिम आपनुवन्ति, पहले इस लोक में वृद्धि को प्राप्त होते हैं और प्रत्यर्च और फिर बाद में परलोक में भी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तत्चैसरा तो समृद्धि अवापहा, तो इसके बाद वह तालाब जो है जल के द्वारा समृद्धि को प्राप्त हो गया, अर्थात जल से वो भर गया। तदेव शीलवताम, तो इसके बाद जो शीलवताम शीलवान लोगों के कल्याणाभिप्राय, कल्याण के अभिप्राय जो होते हैं वो यह प्रागे, पहले इस लोक में
वृद्धिम आपनुवन्ति, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, परत्र च और बाद में परलोक में भी वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अतः शील विशुद्धो प्रयतितव्यम, इसलिए जो चरित्र है, शील किसको कहते हैं? चरित्र को। इसलिए चरित्र की शुद्धता का प्रयास करना चाहिए, अर्थात चरित्र को शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ तीसरा, जो कि प्रोपकाराय सत्ताम विभूतयः नाम का पाठ था। इस पाठ में आपने 2 भागों में इस पाठ को पढ़ा है। तो मुझे आशा है वीडियो छोटी भी बनी है और अच्छी भी लगी होगी, आपको समझ भी अच्छे से आ गया होगा। तो आपने इसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, धन्यवाद।